बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि हमने आपको दुबई की रिहाइश के बारे में मालूमात दी थी, तो इसहाक इब्राहिम साहब को हमने दोबारा तकलीफ़ दी है कि यहाँ के जो वीज़ा के बारे में मालूमात है और जॉब के बारे में अगर इनको मालूम है तो ये हमें दें। हर मुल्क का ना यहाँ अलग-अलग फ़ीसेस वगैरह अलग-अलग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो इनको चूँकि इंडिया के बारे में पता थी तो इनसे हम इंडिया के हवाले से पूछेंगे। अगर आपने पाकिस्तान के हवाले से किसी दूसरे मुल्क के हवाले से आपने करना हो तो वो फिर आप कमेंट में लिखेंगे तो ये आपको पता करवा के दे देंगे। अगर आपने वीज़ा लगवाना भी हो तो ये कर देंगे। तो फ़िलहाल जो एक्यूरेट इनके पास मालूमात हैं वो इंडिया के हवाले से हैं। लेटेस्ट यूके के हवाले से मैं आपको दे देता हूँ। अगर किसी के पास ब्रिटिश, अमेरिकन या यूरोपियन पासपोर्ट है तो वहाँ एंट्री में ही आपको 90 डेज़ का आपको मिल जाएगा। आपको वीज़ा वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी, एंट्री में ही आपको इंटर होने देंगे। तो इंडिया के हवाले से इनसे मालूमात लेते हैं। इसहाक इब्राहिम साहब, आपको दोबारा शुक्रिया, आपको हमने तकलीफ दी है, अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला है। इंडिया के हवाले से ज़्यादातर कौन सा, यानी 1 महीने का, 3 महीने का वीज़ा होता है या उसकी फ़ीस वगैरह क्या होती है, चार्जेस क्या है? तो हफीज़ भाई, जैसे कि कोई जॉब देखने के लिए आता है तो बेटर रहता है उनको कि 3 महीने का वीज़ा ले, और अगर कोई घूमने के लिए आता है तो वो लोग बेसिकली 1 महीने का लेकर आते हैं। मोस्टली तो टूर में कोई अगर आते हैं तो उनके ट्रैवल एजेंट पूरा करके ही देते हैं वीज़ा, टिकट वगैरह वगैरह। अगर कोई जॉब के लिए आता है तो उसके हवाले से खास करके 3 महीने का वीज़ा ले, वो बेटर रहता है, क्योंकि 1 महीने का वीज़ा वहाँ से लेकर आना वो होता है 350 दिरहम का। इंडिया के रेट्स मुझे मालूम है, पाकिस्तान के और बांग्लादेश के वगैरह के थोड़े बहुत अप डाउन है, तकरीबन यही रेट पड़ जाते, लेकिन इसके एग्जैक्ट मैं आपको बता सकता हूँ। तो 350 दिरहम इंडिया की 1 महीने के लिए वीज़ा के लिए है, और 3 महीने का अगर कोई निकलवाता है तो उसके 750 दिरहम बनते हैं। अगर कोई बंदा यहाँ पर है यूएई में और उसका वीज़ा ख़त्म हो रहा है और अगर उसको कंट्री एग्ज़िट नहीं करना है और यहीं से उसको 1 और महीने का एक्सटेंड करना है तो उसके जो वीज़ा के चार्जेस बन जाते हैं 1050 दिरहम। और यहीं पे रह के अगर 3 महीने का और एक्सटेंड करना है तो उसके बन जाते हैं 1250 दिरहम। तो बंदे को जाने की ज़रूरत नहीं है अपने मुल्क में, और यहीं से उसका एक्सटेंड हो जाता है। आप क्या समझते हैं कि जॉब्स वगैरह मिल जाती हैं अगर वो 3 महीने यहाँ जॉब ढूंढता रहता है? तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी हैं या नहीं है यूएई? तो ऑफिस से अब जॉब का ऐसा है कि बंदे की एक तो स्किल के ऊपर है, दूसरा एक मार्केट के ऊपर है कि अवेलेबिलिटी रहती है नहीं रहती है। खास करके गर्मियों के टाइम में बहुत से बंदे आते हैं, थोड़ा मालूमात करके नहीं आते, तो वो टाइम पे बहुत स्ट्रगल करते हैं, फिर भी किसी को मिल नहीं पाता, क्योंकि वो टाइम पे टूरिस्ट भी कम रहते हैं और हर एक फील्ड में मतलब इतना ज़्यादा तेज़ी नहीं रहता है। अगर आप सितंबर अक्टूबर के आसपास आते हो और दिसंबर तक अगर वो 3 महीने की वीज़ा में रहते, दिसंबर या जनवरी तक स्टे कर जाते, तो ये सम टाइम में उनको खास करके कहीं ना कहीं जॉब मिल जाते हैं। दूसरा बंदे की स्किल के ऊपर भी है और यहाँ आके कितना स्ट्रगल कर रहा है। कुछ बंदे रहते हैं कि यहाँ आके बस ऑनलाइन अप्लाई करते हैं कुछ लोग, या कुछ लोग सिर्फ जाते रहते हैं। तो दोनों ही चीज़ करना है। हर जगह वॉकिंग भी जाना है सीवीज़ देने के लिए, और ऑनलाइन भी अप्लाई करते रहना है। बहुत सारे लोग आते हैं हमारे पास, यहाँ भी स्टे करते हैं और जॉब के लिए रहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत लोगों को मिली भी है। 1-2 आदमी को ऐसा देखा कि स्ट्रगल करके फिर बेचारे वापस चले गए थे, तो मोस्टली मिल जाता है। हाँ, ये बड़ी अच्छी बात बताई है। जिस तरह 2-3 बंदों में ही शायद आप लोग ऐसा ना हो कि शामिल हो, तो बिल्कुल ही 100% ये उम्मीद लगा कर नहीं आनी चाहिए कि हमें जॉब मिल जाएगी, वहाँ खर्चे शर्चे करके आ जाएं और फिर कहें कि डेफिनेटली हमें मिल जाएगी। तो आपकी स्किल्स पर है, आपकी लैंग्वेज पर है, तो ये जहन में रख कर आए शायद ना मिले तो वापस जाना पड़े या वीज़ा एक्सटेंड करना पड़े। दूसरा, मैंने बहुत ज़्यादा यहाँ लोगों से बात की है तो वो कहते हैं कि ड्राइविंग का अगर आपका टेस्ट यहाँ पास हो जाता है, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपके पास हो जाता है और आप अपनी कार ख़रीदने अफोर्ड कर सकते हैं 10,000 दिरहम में, 15,000, तो वो कहते हैं कि हम बेरोज़गार नहीं रहे। यानी डिलीवरी का अगर आपके पास यहाँ का ड्राइविंग लाइसेंस हो गया है, आपको टैक्सी वाले हायर कर लेंगे,
बाकी डिलीवरियों वाले। तो अगर आपको ड्राइविंग आती है और यहाँ आप ड्राइविंग टेस्ट बहुत महंगा है वो पास कर जाते हैं और अपनी कार भी ख़रीद लेते हैं तो फिर इंशाल्लाह अच्छी जॉब मिल जाएगी। दूसरा पूछना था कि जब वो वीज़ा कोई बंदा आपके थ्रू अप्लाई करता है 1 महीने या 3 महीने का, तो उनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जमा कराने? विजिट वीज़ा के लिए उनका पासपोर्ट चाहिए रहता है और एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए बस। अगर कोई बंदा यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट वीज़ा पर है और कंट्री में ही इनसाइड कंट्री का जो एक्सचेंज करवाना चाहता है वीज़ा के लिए, तो एम्प्लॉयमेंट वीज़ा का कैंसिलेशन पेपर चाहिए हमें। अगर वो बंदा यहाँ पर पहले काम कर रहा था और फिर विजिट वीज़ा लगा रहा है, तो अगर इंडिया से आ रहा है या फिर यहीं पर है और विजिट वीज़ा पर ही है, तो उनका बस एक पासपोर्ट चाहिए और पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो चाहिए। कितने दिनों का ये प्रोसेस होता है, कितने दिनों में वीज़ा लग जाएगा? तकरीबन 4 से 5 वर्किंग डेज में मिल जाता है वीज़ा। उससे जल्दी भी हो जाता है, पर ये टाइम कंसीडर करके रखना चाहिए। 4 से 5 दिन लगते हैं वीज़ा लाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। बेसिक मालूमात हो गई हैं, बाकी आप जो कमेंट्स में पूछेंगे हम आपको इंशाल्लाह जवाब देंगे। काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल एजेंटों से मेरी बात हुई है जो वीज़े की इंफॉर्मेशन देते हैं, वीज़ा लगवाते हैं। वो पाकिस्तान के लिए कह रहे थे कि अब ये कंपल्सरी किया है कि बैंक स्टेटमेंट ये देखते हैं कि 5000 दिरहम के करीब आपके पास मौजूद है, और कुछ लोगों को ये वापस भी भेज देते हैं। तो आपके पास ना बैंक स्टेटमेंट हो, 5000 दिरहम हो, क्योंकि कुछ लोग आकर फिर यहाँ इलीगल रह रहते हैं। तो दूसरा ये है कि दोनों साइडों का आपके पास ओरिजिनल टिकट होना चाहिए। ये नहीं कि आप वन वे पर आ गए और जो वापसी का है वो आपके पास अभी कंफर्म्ड नहीं है, तो वापसी का भी आपके पास कंफर्म्ड होना चाहिए टिकट वगैरह, एयर टिकट। दूसरा यह कि विजिट में काम की इजाज़त नहीं है। हर मुल्क में ये होता है टूरिस्ट के लिए काम की इजाज़त नहीं होती। आप यहाँ काम ढूंढते रहें, जैसे काम मिले अपना जो वीज़ा स्टेटस है वो चेंज करवा लें। वीज़ा स्टेटस जब आपका चेंज हो जाएगा, काम की इजाज़त मिल जाएगी, फिर आप काम करें, तो वो फिर आप लीगल काम कर रहे होंगे। तो यहाँ का काम ढूंढें और जब काम मिल जाए उसके बाद फिर वीज़ा स्टेटस चेंज करवाएं, फिर आप काम करें तो आपको इजाज़त होगी। विज़िट वीज़े पर इजाज़त नहीं होती। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपके शेयर करने से फेसबुक में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में कईयों को फ़ायदा हो सकता है, वो आपको दुआएं देंगे। मज़ीद मालूमात भी अगर लेनी हो आप हमसे पूछ सकते हैं। शुक्रिया, वस्सलाम।